हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रायोगिक प्रायिकता। तो पिछली वर्कशीट में भी हम ये पढ़ चुके हैं। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जो घटना ई है इसके घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए हम जो सूत्र यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वो क्या है? वो है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटती है बटे में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी हम प्रायोगिक प्रायिकता के सवाल करेंगे। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जो हमें दे रखा है, पहला उदाहरण है। इसमें ये बोला गया है कि एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। ठीक है, एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें ये बोला है कि एक कंपनी ने 2400 परिवारों की आय के हिसाब से उनके पास कितने वाहन हैं उसका एक सारणी बना रखी है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो हमें एक टेबल दी हुई है उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। तो टेबल हमें दे रखी है, इसमें ये बोला है कि मासिक आय भी हमें दे रखी है। ठीक है, और प्रति परिवार वाहनों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 0 1 2 3 लिखा हुआ है, 0 1 2 3 ये वाहनों की संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मासिक आय है। तो पहला दे रखा है 7000 से कम। ठीक है, तो 7000 से कम कमाने वाले जो परिवार हैं उनके पास जो 0 वाहन है, मतलब एक भी वाहन नहीं है, ऐसे कितने परिवार हैं? 10 परिवार है। एक वाहन है जितने परिवारों के पास वो है 160। 2 वाहन कितने परिवारों के पास है? 25। और 3 वाहन 0 परिवारों के पास है। इसी तरीके से 7000 से जो 10,000 के बीच में कमाते हैं उनके पास का देख लेते हैं कितने वाहन हैं। 0 वाहन 0 लोगों के पास है। एक वाहन जो है वो 305 लोगों के पास है। 2 वाहन 27 और 3 वाहन 1 लोगों के पास है। ठीक है, 2 लोगों के पास है। इसी तरीके से 10,000 से 13,000 के जो सैलरी है उनके बीच का संबंध दे रखा है कि कितने लोगों के पास कितने वाहन हैं। और 13,000 से 16,000 वो भी दे रखा है। और 16,000 से अधिक जो कमाते हैं उनके लिए भी दे रखा है कि कितने लोगों के पास कितने वाहन हैं। तो अब हमें इस टेबल पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए देखते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टेबल तो समझ में आ गई होगी। तो पहला जो सवाल है इसमें पूछा गया है, आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। ठीक है, 10,000 से 13,000 हमारे पास जो दे रखा है वो ये दे रखा है, तो हमें सिर्फ इसी को देखना है अभी। ठीक है, 10,000 से 13,000 में, और बोला क्या है? केवल उसके बाद 2 वाहन होने चाहिए। तो 2 वाहन कितने लोगों के पास है? सिर्फ 29 लोगों के पास। तो इसका जो आंसर होगा ए वाले पार्ट का वो होगा 29 बटे में कुल कितने परिवार है? 2400। तो 2400, तो इसकी प्रायिकता आ गई PE बराबर 29 बटे में 2400। अब दूसरा देखते हैं, बी पार्ट। इसमें बोला है आय प्रति माह 16,000 या इससे अधिक है और उसके पास केवल एक वाहन होना चाहिए। 16,000 या इससे अधिक और केवल एक वाहन, तो केवल एक वाहन कितने लोगों के पास है? 579 के पास। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का PE बराबर 579 बटे में 2400। ठीक है, बटे में तो हमेशा क्या आता है? जो कुल परिवार हमें दे रखे हैं। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तो तीसरा बोला है आय 7,000 प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। 7,000 से कम और उसके पास कोई वाहन नहीं है, मतलब कि 0। तो कितने लोगों के पास है? 10 लोगों के पास है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी वाले का, वो क्या हो जाएगा? सी वाले का आंसर हो गया हमारे पास क्या? 10 बटे में 2400। ठीक है, तो इसको काट के लिखेंगे तो 1 बटे में 240 होगी इसकी प्रायिकता PE। अगला देखते हैं डी वाला। इसमें बोला है आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। 13,000 से 16,000 और 2 से अधिक वाहन, तो 2 से अधिक वाहन कितने होते हैं? 3 वाहन, तो 25। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा PE 25 बटे में 2400। ठीक है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा? डी वाले का आंसर हो जाएगा। अब ई देखते हैं। ई में बोला है जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है? तो एक से अधिक वाहन नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा सबको जोड़ने के बाद, सबको जोड़ेंगे 0 वाला और 1 वाला सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2062।
तो इसका जो आंसर होगा वो अगर 2062 बटे में 2400, ठीक है, तो इसको काट के लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1031 बटे में 1200। तो इस पहले वाले उदाहरण को हम इस तरीके से करेंगे। तो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा हमारे पास है, इसमें ये बोला है, दूसरे उदाहरण में ये बोला है कि बीजों के 5 थैलों में से हर एक थैले में 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 थैले दे रखे हैं जिसको हमने 1, 2, 3, 4 और 5 से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, और उसमें 50-50 बीज डाल दिए अंकुरित करने के लिए। आगे बोला है 20 दिन बाद हर थैले से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। तो 20 दिन के बाद देखा तो जो थैला 1 था, पहला था, उसमें 40 बीज अंकुरित हुए, दूसरे में 48, तीसरे में कितने 42, चौथे में 39 और पाँचवें में 41, ठीक है। तो इस हिसाब से अंकुरित हुए हैं। और हमारे पास ये याद रखना है कि कुल कितने थैले हैं, 5 थैले हैं। अब पूछा क्या है, उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। तो ऐसे कितने थैले हैं जिसमें कम से कम 40 बीज अंकुरित हुए हैं या उससे ज़्यादा हुए। कम से कम में हमारा 40 भी आएगा और उससे ज़्यादा भी आएगा। तो हमारे पास कौन कौन से थैले हैं, थैला नंबर 1 में हमारे पास 40 हुए थे, तो ये हो गया, दूसरे में 48, तीसरे में 42 और चौथे में तो 40 से कम है, और पाँचवें में 41, ठीक है। तो ऐसे कितने थैले हैं जिनमें 40 से कम 40 बीज अंकुरित हुए हैं, तो 4 थैले हैं, ठीक है। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 4 बटे में, कुल कितने थैले थे 5, तो 4 बटे 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब उसको सॉल्व करते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए, चौका नहीं लगाने की घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि कुल कितनी गेंदें उसने खेली, ठीक है। तो लिख लेते हैं कुल गेंदें, ठीक है। कुल गेंदें उसने कितनी खेली हैं, 40 खेली है, और कितनी गेंदों पे चौका लगा है, ठीक है। तो वो लिख लेते हैं चौका लगाया उसने 8 गेंदों पे, ठीक है, 8 गेंदों पर, ठीक है। और चौका नहीं लगा, चौका नहीं लगा, तो 40 गेंदों में से अगर 8 घटा दूं मैं तो कितना बचा 32। तो 32 गेंदों पे उसके पास जो है चौका नहीं लगा। तो प्रायिकता पूछी किसकी थी, जिसमें चौका नहीं लगा, चौका नहीं लगा, ठीक है। तो कितनी गेंदें हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे चौका नहीं लगा वो गेंदें, मतलब कि 32 बटे में कुल गेंदें 40। तो इसको काटेंगे तो 8 और ये आ गया 10, और इसको अगर दशमलव में लिखेंगे तो 0.8 जो है ये आ गई इसकी प्रायिकता, ठीक है। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये बोला है उदाहरण 2 की तालिका में उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या 4 से अधिक हो या 49 हो, ठीक है। तो टेबल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। तो थैले हमारे पास कितने थे, 5 थैले थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। तो सब में हमारे पास यहाँ दे रखा है कितने उसमें अंकुरित हुए हैं। तो पहले में 40 हुए हैं, दूसरे में 48, तीसरे में 42, चौथे में 39 और पाँचवें में 41, ठीक है। तो ये हमारे पास अंकुरित बीजों की संख्या दी हुई है। तो फर्स्ट हमारे पास कुल कितने बैग हैं, पहले वो लिख लेते हैं, कुल थैले, कुल थैले हमारे पास 5 हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हमारे पास क्या पूछा है, 40 से ज़्यादा, ठीक है, 40 से ज़्यादा बीज, 40 से ज़्यादा कितने पे हुए हैं, 3 में हुए हैं, दूसरे वाले बैग में हुए हैं, ठीक है, दूसरे बैग में, तीसरे बैग में और 5वें बैग में, ठीक है, ठीक है। इन 3 थैलों में जो है वो 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं। तो यहाँ पर कितने थैले आ गए हैं जिसमें 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं, कुल आ गए हैं 3, ठीक है, कुल 3 थैले हैं, ठीक है। तो हमें प्रायिकता निकालनी थी 40 से ज़्यादा वालों की, ठीक है। तो 40 से ज़्यादा हमारे पास 3 है और कुल कितने थैले हैं 5 है, तो 3 बटे 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में बोला है 49 हो, ठीक है। अब 49 तो देखो इसमें किसी में भी नहीं है, ठीक है। अगर 49 किसी में भी नहीं है तो क्या आ जाएगा इसका 0। तो इसको लिखेंगे प्रायिकता
49 हो उसमें 0 बटे में 5, ठीक है। तो आंसर हमारा इसका क्या आएगा 0, तो इसकी 0 प्रायिकता हो गई। तो आज के हमने वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।